नमस्कार मित्रों, मैं आपका छोटा भाई धर्मवीर। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। कल 22 जनवरी था, तो 22 जनवरी को जो है मेरे एक रिलेटिव हैं, भाई हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो कुछ दिन पहले लोहिया से चल रहा था, बट लोहिया में जो है सही इलाज नहीं हो पाया, परेशान हो गए वो, तो जिससे उनके दोनों किडनी जो है वो डैमेज हो गई है पथरी की वजह से। तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया हूँ, आज 4 दिन हो गए लगभग। वहाँ पे कल डायलिसिस होना था और उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लगभग 3 यूनिट की। वो भी डॉक्टर कह रहे थे कि बस मुझे लगभग 1 से 2 घंटे में अगर ब्लड मिल जाएगा, अगर 1 यूनिट भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डायलिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मरीज का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो कल हम लोग जैसे कि पहले सुना करते थे कि बहुत सारे ट्रस्ट एनजीओ चलते हैं, ब्लड बैंक चलता है, लोग चलाते हैं। तो मैं अपने रुदौली के ही बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी रुदौली में बहुत ऐसे एनजीओ चलते हैं जिसमें लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं, ज़रूरतमंदों को बोलते हैं कि ब्लड मिलेगा। तो मैं कल कई एनजीओ से संपर्क किए, 2-3 एनजीओ से संपर्क किए, अपने रिलेटिव से संपर्क कराया किसी तरीके की, भैया मुझे 3 यूनिट ब्लड चाहिए, अर्जेंट चाहिए, मरीज की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एनजीओ से संपर्क कराया, तो एनजीओ वाले ने बोला कि मैं जो ब्लड डोनेट कराता हूँ, जो ब्लड मरीज को मिलता है वो असहाय और एक तरीके से अनाथ लोगों को मिलता है। तो क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो मरीज एडमिट है, जिसकी कंडीशन एकदम पुअर है, मतलब वो लास्ट स्टेज पे एक तरीके से मान लीजिए चल रहा है, और डॉक्टर कह रहा कि 1 घंटे में 2 घंटे में मुझे खून चाहिए, कहीं से भी दो, मुझे आप ला के मुझे दीजिए, जिससे मरीज का डायलिसिस हो सके, उसके हालात में कुछ सुधार हो सके। कई एनजीओ से हम लोगों ने संपर्क किया कि भैया 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, 1 ही मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, फिर शाम तक या रात तक मिल जाएगा। तो एनजीओ वाले ने कहा मैं अनाथ लोगों को देता हूँ। तो मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि जो मरीज एडमिट है, जो उसके घर वाले हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि उनको ब्लड उनके घर वालों से, उनके रिश्तेदारों से ना मिल पाने के कारण ही तो आपसे संपर्क किया गया। जैसे मैंने मरीज को अपने एडमिट कराया है, मेरा पेशेंट एडमिट है, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे घर परिवार वाले रो रहे हैं, तो मैं उसको ब्लड नहीं दे सकता हूँ? अगर मैं सक्षम होता तो मैं उनको ब्लड दे देता, आप लोगों से संपर्क ही नहीं करता। या उनके परिवार वाले सक्षम होते, या उनके परिवार वाले वहाँ नहीं थे, 1 घंटे में वहाँ नहीं पहुँच सकते थे ब्लड बैंक, या उसके रिश्तेदार नहीं पहुँच सकते थे, या उसके मित्र नहीं पहुँच सकते थे, तभी तो आप लोगों से संपर्क किया। ये ट्रस्ट, ये जो एनजीओ बनती इसीलिए तो बनती है, इमरजेंसी के लिए ही तो बनती है, कि भाई किसी को ज़रूरत है, इमरजेंसी है, और डॉक्टर बोल रहा है कि भाई कम समय है इनके पास में, मुझे जल्द से जल्द जो है ब्लड चाहिए। तो आप लोगों को इसीलिए तो जो है हम लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि भाई हो सकता है आप लोग जो है कुछ इंतज़ाम करके जल्दी करा दें। लेकिन कल किसी भी एनजीओ ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। जिससे भी मैंने कॉल करवाया उसने भी बोल दिया कि जो है नहीं, मैं असहाय और अनाथ लोगों को देता हूँ। फिर कोई रास्ता नहीं बचा, मैंने खुद अपनी आईडी, फेसबुक आईडी से उसमें डाला कि 3 यूनिट ब्लड बहुत अर्जेंट है, अगर किसी भाई को डोनेट करना है तो संपर्क करें। मेरे पास 50 कॉल आए। ऐसा नहीं है, अभी जो मानवता है वो जिंदा है, इस कलयुगी दुनिया में मानवता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। लोगों का कोई फ़ायदा मुझसे नहीं था, लोग मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन मुझे कॉल किया
उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप क्या करेंगे, किस बीमारी के लिए लेंगे। उन्होंने कहा कि भैया आपको अगर ब्लड की ज़रूरत है तो मैं भेलसर चौराहे पे मिल रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे 5 यूनिट मतलब ब्लड था, ए बी पॉजिटिव था उनका जो पेशेंट है, बट वो ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर हम लोगों ने किसी तरीके दर्शन नगर पहुँचे, वहाँ पे मुझे 1 यूनिट खून 2 से 2:30 बजे मिला। हम लोग 20 मिनट में दर्शन नगर से आके जो है हॉस्पिटल को हैंड ओवर किया, जिससे मरीज की डायलिसिस हुई। जो पेशेंट था उनको कुछ रिलीफ मिला। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे मित्र मेरी वीडियो देखेंगे, जो देख रहे हैं, बाकी तो आप लोग एनजीओ चलाते हैं, आप लोग हमसे बड़े हैं, हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। मैं तो एक छोटा भाई हूँ आपका, लेकिन कभी कभी छोटे की भी बात जो है गौर करनी चाहिए। ये गौर करने की बात है कि अगर किसी का भी पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वो आपसे खुशी में ब्लड नहीं मांग रहा है, वो कहीं ब्लड बेचने की बात नहीं कर रहा है, या कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है कि वो अपना दबा लेगा और आपसे मांग रहा है। अगर मेरा पेशेंट भर्ती है, मेरा पेशेंट एडमिट है, तो मैं तो चाहता हूं कि तुरंत ठीक हो जाए। लोग कहते हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे बोलते हैं कि मेरा ले लीजिए लेकिन तुरंत सही कर दीजिए। तो क्या ऐसा संभव है? बट ऐसा संभव नहीं है। लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि किस ग्रुप का ब्लड चाहिए आपको, बताइए। तो बताइए, लोगों का ये था कि बताइए मेरा खून इधर निकालिए, उधर चढ़ा दीजिए, बट मरीज अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। बताइए, लोग ऐसे भी अभी इंसानियत है हमारे यहाँ इस दुनिया में। लेकिन मैं सभी एनजीओ वाले से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग इस तरीके से मत बताएं कि मैं अनाथ लोगों को ही देता हूँ। आप बोलिए कि अगर कोई एडमिट है, अगर कोई आपसे संपर्क करता है, तो आप कहीं ना कहीं से उनको इंतज़ाम करिए। अगर कोई परेशानी है तभी वो आपसे संपर्क कर रहा है, अन्यथा वो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र से ले लेगा। बट हो सकता है उसके मित्र वहाँ ना हो सकता है उसके रिश्तेदार ना हो सकता है वो घर में अकेले ही हो, इसीलिए तो आपसे संपर्क किया जाता है। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोग अपनी पॉलिसी चेंज करें। अगर किसी की भी कॉल आती है, अननोन नंबर से भी कॉल आती है, तो आप उसको देखिए कि हाँ क्या वो पर्सन जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो आप जाइए, आप उनको डोनेट दीजिए, आप ब्लड दीजिए उनको, 2 नहीं 1 सही, बट मरीज की जान तो बच जाए। लेकिन कल बहुत मतलब कि हम लोग निराश हो गए, आंसू तक भी आ गए कि बताइए कि एक हम लोग मतलब क्या, मतलब इतनी एनजीओ चलती हैं, लोग हम देखते हैं कैंप लगा के ब्लड डोनेट करते हैं, बट बताइए कि ज़रूरत पड़ी तो 1 यूनिट ब्लड नहीं मिला रुदौली से। ये रुदौली की मानवता है। ये रुदौली में इतने एनजीओ चलते हैं, किसी ने क्या मेरे फेसबुक आईडी को नहीं देखा? कोई फ़ोन करता कि आपने कॉन्टेक्ट नंबर डाला है, कि आप झूठ डाला है या सही डाला है? एक बार आपको जो है पूछना था, अगर देखे होंगे तो, या नहीं देखे तो जिसके द्वारा कॉल गई है, जिससे मैंने कॉल करवाया, एक बार आप लोगों को गौर करना था कि क्रिटिकल उसका जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बोल भी रहा है सामने से कि भैया उनका बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको परिचय भी दिया जा रहा है, बट आप लोगों ने कोई साथ नहीं दिया, पूरा हाथ खड़ा कर दिया कि भैया मैं टोटल सिर्फ अनाथ और जो रोड पे पड़े होते हैं मैं उन्हीं को सहारा देता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर मैं रिक्वेस्ट करता, अगर आपके पास कोई अमीर आदमी भी फ़ोन करे कि भैया मुझे ब्लड की अति आवश्यकता है, तो आप उनको भी ब्लड दिलवाइए, उनको भी जाके 2 नहीं 1 ही दिलवाइए कि मरीज की जान बच सके पहले, फिर कहिए कि मैं अनाथ लोगों को देता हूँ। हो सकता है उस अमीर आदमी के दोस्त ना हो सकता है उस अमीर आदमी के दोस्त दूर हो सकता है उसके मित्र दूर हो सकता है उसके रिश्तेदार हॉस्पिटल ना पहुँच पाए 1-2 घंटे में, बट ज़रूरत 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे में है। डॉक्टर कह रहा है 1 घंटे में मुझे ब्लड चाहिए, तो नज़दीकी एनजीओ को तो करना चाहिए मदद ना। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, कृपया अपनी पॉलिसी चेंज करें। अगर कोई भी ज़रूरतमंद आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपसे विनती करता है, तो उसको कृपया निराश ना करें। बाकी जो भी फेसबुक से लोगों ने मुझे कल फ़ोन किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 लोगों को मैं ले भी गया जो कि ब्लड मिला। एक मुझे 2 बजे मिला, एक लगभग 9 से 10 बजे रात में मिला। 2 यूनिट ब्लड मुझे मिला 22 तारीख को। बट मेरा पेशेंट तो टाइमली, उसको चीज़ें तो मिल गई ना। बस बाकी आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपया आप लोग अपनी पॉलिसी चेंज करें। कोई भी ज़रूरतमंद, भाई ये ऐसी चीज़ है कि ज़रूरतमंद ही कॉल करेगा,
कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, कोई दबाने की चीज़ नहीं है कि आप लोगों से लेके वो अपने पास दबा लेगा, रख लेगा, उसको फ्रीज कर लेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। ज़रूरतमंद अगर आपको फ़ोन करते हैं, जो भी एनजीओ वाले कहीं भी मेरी वीडियो जाए तो उनको कृपया मदद कीजिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इस वीडियो में तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं ये वीडियो किसी को ठोस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया है, बस एक छोटे भाई के नाते मैंने बनाया है।